आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियोज पर लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही कॉमन टॉपिक रहने वाला है। और जहां तक है, अगर हम देखें, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये वो टॉपिक है जो जनरली हर एक कंपटीशन में हमसे पूछा जाता है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि बहुत ही आसान टॉपिक है, हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं इसको, लेकिन जब आप इस टॉपिक को आज रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाओगे कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। संभावना है कि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन। और दूसरी बात आपको हम थोड़ा सा बता दें अपने व्यूअर्स के लिए कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नाउन टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ ग्रामर की अब एक सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा नाउन टॉपिक। जैसा कि आपने कहा कि भाई नाउन क्या है, अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। बिल्कुल, यह अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो नाउन टॉपिक कोई एक सिंगुलर टॉपिक नहीं है, बल्कि यह अपने आप में आप कहोगे देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू नाउन। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामर का ये बेस है। If you are able to understand noun very well, then there are no problem in any parts of speech. आप कह सकते हैं कि अगर आपको नाउन अच्छे से समझ में आता है तो आने वाले किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं नाउन से ही जुड़ने वाला टॉपिक रहता है प्रोनाउन। और उसके बाद जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ते हो वह भी कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है, आपने कहा नाउन पर। अगर हम नाउन अच्छे से समझ पाए तो इसका मतलब केवल नाउन टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, यहां से आने वाले टॉपिक्स आपका प्रोनाउन टॉपिक, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक वो भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए आइए समझते हैं और डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नाउन। तो जैसा कि आपने क्या कहा कि जो नाउन टॉपिक होता है, हम बचपन से इस टॉपिक को रीड करते हुए चले आ रहे हैं। आपने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नाउन को यू कैन फाइंड इन डिफरेंट बुक्स बाय डिफरेंट टाइप्स। किसी किसी किताब में मिलेगा कि नाउन 5 प्रकार का होता है, किसी किसी किताब में मिलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, और किसी किसी किताब में आपको विजुअल एंड फेल्ट ओनली कैटेगरी मिलती है। तो हम इन सभी कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। आपने क्या कहा कि भाई जो नाउन होता है वो क्या होता है, डिस्कस किया आपने। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत ही जनरल डेफिनेशन है और हम पाएंगे कि आप जब छोटी क्लासेज में रीड करते हैं तो आपको यह डेफिनेशन आराम से देखने को मिल जाएगी। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेफिनेशन लैक कर रही है कंप्लीट डेफिनेशन को। कहने का मतलब दिस इज नॉट योर कंप्लीट डेफिनेशन, इसका मतलब इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है। आपने कहा कि भाई क्या ऐड करने की जरूरत है, आपने कहा अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। साथ ही साथ आपको जोड़ना पड़ेगा फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। इसका मतलब आपने इसमें कुछ और जोड़ा, और क्या जोड़ा, आपने कहा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, कॉमा थिंग, कॉमा फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। नाउ दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन। आपने बता दिया भाई कि नाउन क्या होती है। आपने कहा एक नाम होती है, किस चीज का नाम होती है, आपने कहा पर्सन का नाम होती है, प्लेस का नाम होती है, किसी भी थिंग का नाम होती है, या फिर किसी फीलिंग का नाम होती है, किसी क्वालिटी का, एक्शन का, या फिर किसी स्टेट यानी अवस्था का। तो आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि नाउन क्या होता है। तो आपने यहां से डिफाइन किया भाई, नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन क्या है, आपने कहा एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, आपने कहा नेमिंग वर्ड।
तो नाउ इन शॉर्ट यू कैन डिफाइन कि नाउन क्या होता है। आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि नाउन क्या होता है भाई, एक नेमिंग वर्ड होता है। अर्थात कहने का कि जब आप किसी चीज का क्या रख दें, कोई नाम रख दें, वही चीज क्या कहलाती है, आपने कहा नाउन कहलाती है। अब चलिए थोड़ा सा आगे समझें। आगे हमने समझा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आपने क्या कहा भाई, नाउन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपने कहा 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपने कहा कि इट इज प्रॉपर नाउन। आपने क्या बताया भाई, प्रॉपर नाउन। सेकंड आपने बताया कॉमन नाउन। क्या बताया आपने, कॉमन नाउन। थर्ड आपने डिफाइन किया, आपने कहा कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ आपने डिफाइन किया, आपने कहा कि भाई यह क्या हो सकती है, मैटेरियल नाउन। क्या हो सकती है, मैटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ जो आपने डिफाइन किया, आपने बताया कि यह क्या हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इट मींस आप कह सकते हो कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार की नाउन होती है भाई, 5 प्रकार की होती है। बहुत ही आसान है, सब जानते हैं कि 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कहीं कहीं आपको इस फॉर्मेट में आपको नाउन देखने को नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब आपने क्या कहा, संभावना है कि ये जो कैटेगरी है, आपने कहा ये कैटेगरी कई बार हमें देखने को मिल जाएगी। किस नाम से, आपने कहा विजिबल नाउन्स। आपने क्या कहा भाई, विजिबल नाउन। और ये जो कैटेगरी है नीचे वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह संभावना है कि आपको देखने को मिले क्या, इनविजिबल नाउन, इनविजिबल। या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, आपने कहा फेल्ट ओनली। क्या भाई, फेल्ट ओनली नाउन्स। अभी थोड़ा समझेंगे, क्लियर करेंगे कि व्हाट इज विजिबल नाउन, व्हाट इज इनविजिबल नाउन या फिर फेल्ट ओनली कैटेगरी। अब यहां पर आपको एक कैटेगरी और देखने को मिलती है। आपने कहा कि किसी काम में हमें जनरली ऐसा ही नहीं देखने को मिलता है कि सिर्फ यही टाइप्स मिले, हमें कुछ और टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए उनको भी क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा कि किसी किसी किताब में भाई हमें कुछ इस प्रकार देखने को और मिलता है। कौन सी कैटेगरी देखने को मिलती है, आपने कहा काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन भाई, काउंटेबल। या फिर हमें देखने को मिल जाती है कौन सी, अनकाउंटेबल। कौन सी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इट मींस आप जो भी रीड कर रहे हैं वो अपने आप में सही रीड कर रहे हैं, बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं। आपने क्या कहा, नाउन की क्या कैटेगरी हो सकती है, ये कैटेगरी भी हो सकती है। आपने क्या कहा, नाउन की ये कैटेगरी भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us understand what is the difference this category and this category and why some nouns are called visible nouns and this pattern is also called invisible or felt only nouns. What is the reasons? चलिए समझते हैं। आपने कहा कि भाई जब हम जिन चीजों को थोड़ा यहां से क्लियर करेंगे, जिनको हम क्या कर पाए, that can be counted. आपने क्या कहा, that can be काउंटेड, जिन्हें आप क्या कर पाए, काउंट कर पाए, गिन पाए, बता पाए, नंबरिंग कर पाए, संख्या में 1 2 3 4, वो क्या कहलाती है, आपने कहा काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जिन नाउन्स को आप क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हो, वो नाउन क्या कहलाई, आपने कहा काउंटेबल नाउन कहलाई। और जो नाउन्स क्या नहीं हो सकती है, क्या नहीं बन सकती, आपने कहा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो प्लूरल नहीं बन सकती, वो क्या कहलाई, अनकाउंटेबल। इट मींस दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि क्या यही नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होती हैं। बिल्कुल, आपने कहा इन्हीं कैटेगरी में से हमें छांटना पड़ेगा कि यही नाउन्स क्या होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होती हैं। यही नाउन्स क्या होती हैं, विजिबल नाउन और इनविजिबल नाउन होती हैं। और यही नाउन्स क्या होती हैं, आपने कहा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होती हैं। कई बार क्या करेगा, वो आपको कोई नाउन पुट करेगा और आपसे उसका पैटर्न पूछेगा कि बताइए काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कब काउंटेबल नाउन है और कब अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए आगे समझते हैं कि व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और कब यही पैटर्न क्या बन जाता है, विजिबल नाउन बन जाता है, और कई बार यही पैटर्न क्या बन जाता है, आपने कहा फेल्ट ओनली कैटेगरी। तो चलिए 1 बाय 1 रीड करते हैं और समझते हैं
कि कब नाउन काउंटेबल होंगी, कब नाउन अनकाउंटेबल होंगी, कब नाउन विजिबल नाउन्स होंगी और कब नाउन फेल्ट ओनली कैटेगरी की नाउन्स होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन को। आपने क्या कहा? प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन जो होती है वो हम किस नाउन को कहते हैं। आपने कहा कि अब तक हमने इन शॉर्ट सीखा था नेमिंग वर्ड। आप किसी चीज का क्या रख रहे हो भाई? नाम रख रहे हो, वही क्या कहलाया जा रहा था? आपने कहा नाउन कहलाया जा रहा था। अब यहां पर बात आ गई, आपने कहा प्रॉपर, और प्रॉपर मींस आपने कहा कोई भी क्या हो भाई? पार्टिकुलर नेम हो। क्या हो? पार्टिकुलर नेम हो। और वो पार्टिकुलर नेम किस चीज का हो? आपने कहा 3 कैटेगरी। आपने कहा पर्सन, सेकंड आपने कहा प्लेस, और थर्ड आपने कहा थिंग। वही चीज क्या कहलाती है? आपने कहा प्रॉपर नाउन कहलाती है। दोबारा समझेंगे। आपने क्या कहा? कोई भी क्या हो भाई? पार्टिकुलर नेम हो। किस कैटेगरी का हो? आपने कहा पर्सन, प्लेस और थिंग। वही चीज क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा पर्सन में आप रखोगे किसी भी पार्टिकुलर नेम अर्थात किसी व्यक्ति का नाम। आपने कहा राम, श्याम, सीता। दीज नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। जिक्र किया आपने किसका भाई? प्लेस का। प्लेस में आपने रखा आगरा, कानपुर एंड दिल्ली। थर्ड कैटेगरी थिंग। थिंग में यानी वस्तुओं का नाम आएगा। आपने कहा रामायण, आपने कहा बाइबल। तो यहां पर आपकी समझ में आ रहा होगा, आपने क्या रख दिया? व्यक्तिगत एक विशेष नाम रख दिया। किस कैटेगरी का नाम रख दिया? आपने कहा पर्सन, प्लेस और थिंग का। तो यही चीज क्या कहलाई? प्रॉपर नाउन कहलाई। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे इसमें एक चीज को समझ लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई कुछ नाउन्स आपने कहा विजिबल कैटेगरी की होती है और अनकाउंटेबल कैटेगरी की होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉपर नाउन को क्या मानकर चलेंगे? आपने कहा अनकाउंटेबल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भाई? अनकाउंटेबल कैटेगरी। साथ ही साथ आप इसको कौन सी कैटेगरी मान के चलोगे? आपने कहा विजिबल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भाई? विजिबल कैटेगरी। तो चलिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पहली बात, आपने क्या कहा है? काउंटेबल। काउंटेबल कहने का मतलब आपने कहा जो गिनी जा सके, और अनकाउंटेबल कहने का मतलब जो काउंट नहीं की जा सके। इट मींस आप काउंट कर सकते हो। आपने कहा इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सी नाउन्स कहलाई? आपने कहा अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाई। अब इनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत क्या होती है? स्पेशलिटी होती है। उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या कहा कि इन नाउन्स को आप हमेशा किस में लिखते हो? अपर केस में। तो पहला नोट आपने क्या लिखा? दीज नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन इन द अपर केस, या फिर आपने क्या लिखा? कैपिटल लेटर। आपने क्या कहा? दीज नाउन्स, ये भी जो संज्ञाएं होती हैं, ये जो संज्ञाएं होती हैं, इनका इनिशियल लेटर। आपने क्या लिखा भाई? इनिशियल लेटर हमेशा किससे लिखा जाता है? आपने कहा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है या फिर अपर केस में लिखा जाता है। चलिए एक एग्जांपल लिख दूं मैं इसका। तो आपने क्या बताया? आई वेंट टू आगरा यस्टरडे एंड मेट। अगर आप देखा जाए तो यह सेंटेंस आप बोलने में बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लेकिन ग्रामेटिकली पंक्चुएशन की दृष्टि से जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें देयर आर 2 एरर्स। फर्स्ट एरर आपने क्या कहा कि भाई जहां भी हमें कैपिटल लेटर कब लिखना पड़ता है? जब कोई प्रॉपर नाउन हमें देखने को मिले। इट मींस आगरा क्या है? यहां पर प्रॉपर नाउन है, तो आप कुछ इस प्रकार लिखोगे। इसको क्या लिखोगे भाई? आगरा। तो हमने क्या कहा था? इनिशियल लेटर यानी प्रारंभिक अक्षर किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। दूसरी बात, यहां पर ये गलत है। आप क्या लिखोगे इसको? कैपिटल लेटर से। इट मींस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड
कि जहां भी आपको प्रॉपर नाउन का जिक्र मिलता है तो आप उसका इनिशियल लेटर किससे लिखोगे, कैपिटल लेटर से लिखोगे। वेदर इट कम्स एट एनी प्लेस इन द सेंटेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सेंटेंस में किस स्थान पर आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोट सेकंड समझेंगे। ये आपका क्या हो गया भाई, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप क्या यूज नहीं करेंगे, जनरली नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन्स। किससे पहले आपने कहा नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब एक बात समझ लेनी है, यह नियम अपने आप में एक अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब फिलहाल तो हम ये सीख रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन बट इन सर्टेन कंडीशंस वी विल यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। वह कैटेगरी हम रीड करेंगे कहां पर, आपने कहा जब हम आर्टिकल्स रीड करेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि कब कब किस किस सिचुएशन में प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल्स का यूज होता है। फिलहाल हमें यहां पर यह समझना है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन, प्रॉपर नाउन्स कहने का मतलब जीरो आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको लिखकर बता दूं मैं, सेम एग्जांपल लिख दूं और लिख दूं आई वेंट टू द आगरा, तो आपने क्या कहा, देयर इज नो नीड टू प्लेस क्या आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, बट इन सर्टेन कंडीशंस, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, बट इन सर्टेन कंडीशंस आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। कहां यूज होते हैं हम आपको समझाएंगे। अक्सर आपने जिक्र देखा होगा, द रामायण, द बाइबल, और कई बार संभावना है कि आप प्रॉपर नाउन से पहले भी किसका यूज कर लें, आर्टिकल्स का यूज कर लें, लेकिन वहां पर यही प्रॉपर नाउन्स क्या बन जाती हैं, आपने कहा ट्रीट करती हैं किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। चलिए अब थोड़ा सा आगे थर्ड पॉइंट समझा दूं मैं आपको, यहां पर एक पॉइंट और समझ लेते हैं। आपने क्या कहा था भाई, आपने कहा प्रॉपर नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल कैटेगरी की नाउन होती है। जनरली आप क्या नहीं कर सकते, आपने कहा कि हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकाला हमने कि यह किस कैटेगरी की नाउन्स हुई, आपने कहा अनकाउंटेबल कैटेगरी की। लेकिन बट इन सर्टेन कंडीशंस ये नाउन्स क्या बन सकती हैं, प्लूरल भी बन सकती हैं। तो क्या नियम लिखेंगे हम, आपने क्या कहा, इन स्पेसिफिक कंडीशन these nouns may be used as काउंटेबल्स। चलिए इस चीज को थोड़ा रीड कर लेते हैं, अपने आप में बहुत स्पेसिफिक नियम है। हम कहें देयर आर 4 मोहन्स इन दिस क्लास। हमने क्या कहा कि भाई इस क्लास में क्या है, मोहन नाम के 4 लड़के हैं। इसका मतलब यहां पर हमने मोहन शब्द को क्या बनाकर यूज किया है, आपने कहा काउंटेबल बनाकर। इट मींस नाउ यू कैन सी, एक सेंटेंस और लिख दूं, ही इज अ सचिन। आपने यहां पर आर्टिकल ए का यूज कर लिया सचिन से पहले, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आर्टिकल वाली कैटेगरी में हम और रीड करेंगे कि कैसे ये नाउन्स क्या बन जाती हैं, आपने कहा काउंटेबल बन जाती हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सचिन हर कोई हो सकता है, अर्थात जो अच्छा खेलता है उसकी क्वालिटी जैसा खेलता है। तो हियर वी आर कंपेयरिंग द क्वालिटीज ऑफ 2 पर्संस। तो वहां पर आपने क्या कहा, हमने इसको कैसे बना के यूज कर लिया है, काउंटेबल्स। तो हमने वही नियम लिखा था कि इन स्पेसिफिक कंडीशंस दीज नाउन्स मे बी यूज्ड एज काउंटेबल्स। तो आई थिंक अब आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो पा रहा होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, कैसे हमें यह एक सेंटेंस में यूज
करना है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट नाउन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉमन नाउन। चलिए अब समझ लेते हैं हम अपनी कॉमन नाउन। आपने क्या कहा भाई? कॉमन नाउन। और जैसे ही आपने टर्म यूज किया कॉमन नाउन, तो आपकी समझ में एक बात तो आ रही होगी, ऐसी नाउन्स जो क्या होती हैं, एक जनरल वे में यूज होती हैं, अर्थात कॉमन टू ऑल होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? आपने कहा कॉमन नाउन कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो जिस जैसी हजारों चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन कहलाती हैं। कहने का मतलब आपने जब यूज किया क्या? बॉय, तो इसका मतलब बॉय प्रजाति अपने आप में क्या है? लड़कों की समस्त जाति को दर्शाती है, इसलिए यह क्या है? एक कॉमन नाउन है। जब आपने यूज किया गर्ल, तो यह अपने आप में किस कैटेगरी को दर्शाती है? आपने कहा एक ऐसी कैटेगरी को दर्शाती है जिससे समस्त जाति का बोध होता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम लें और उससे उसकी समस्त जाति का बोध हो जाए तो वह क्या कहलाती है? हमारे लिए कॉमन नाउन कहलाती है। और एग्जांपल लिख लें हम इसमें, फैन, आपने कहा टेबल, आपने कहा बुक, तो आप कितने ही ऐसे एग्जांपल्स लिख लीजिए जो किस कैटेगरी में आते हैं? आपने कहा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी होती है, जनरली आपने कहा इन नाउन से पहले क्या होता है? आर्टिकल का यूज भी होता है और हम क्या बनाते हैं? नाउन को प्लूरल भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब यहां से एक चीज और समझ में आती है हमारे कि यह जो नाउन होती है किस कैटेगरी की होती हैं? आपने कहा काउंटेबल कैटेगरी की। किस कैटेगरी की? काउंटेबल। साथ ही साथ किस कैटेगरी की? आपने कहा विजिबल कैटेगरी की। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन्स क्या होती हैं। आपने कहा काउंटेबल कैटेगरी की या फिर विजिबल कैटेगरी की। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो बॉय, तो आप आसानी से क्या बना सकते हो? इसमें एस लगाकर प्लूरल बना सकते हो, तो क्या बन जाएगा? बॉयज। आप उसी प्रकार टेबल को भी प्लूरल बना सकते हो, क्या लगाकर? एस लगाकर, तो क्या बन जाएगा? टेबल्स। तो यहां से आपकी समझ में आ रहा होगा कि यह जनरली नाउन्स क्या बनती हैं? प्लूरल बनती हैं। इसलिए यहां से एक टॉपिक क्रिएट होता है, इसी से रिलेटेड आपने क्या कहा? नाउन एंड द नंबर। एक टॉपिक क्रिएट होगा, कौन सा? नाउन एंड द नंबर। और वह किसको डेडिकेटेड होता है? कॉमन नाउन को। अर्थात कैसे हम नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी की नाउन्स होती हैं जिनके अंत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आते हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स में बदलकर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम उसको कवर करेंगे, नाउन एंड द नंबर टॉपिक को, कि कैसे सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं जो किस कैटेगरी की होती है? आपने कहा कॉमन नाउन कैटेगरी की होती है। तो फिलहाल यहां पर समझते हैं कि यह मुख्यतः नाउन क्या होती है? आपने कहा काउंटेबल कैटेगरी की। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये जो नाउन्स होती है वो क्या होती है? आपने कहा काउंटेबल कैटेगरी की। किसकी भाई? काउंटेबल कैटेगरी। दूसरी बात, अभी तक हमने पहला नियम सीखा था कि जनरली हमें किसका यूज नहीं करना है? आर्टिकल का यूज नहीं करना है। किससे पहले नहीं करना है? आपने कहा प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करना है। लेकिन यहां पर आप क्या लिखोगे? आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। जनरली हमें किसका यूज करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई met a man in आगरा। अगर आप यहां से आर्टिकल को रिमूव कर दें, क्या कर दें? आपने क्या कहा? हम इस आर्टिकल को रिमूव कर दें तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात अगर विदाउट आर्टिकल हमने यूज कर लिया तो यह सेंटेंस क्या माना जाएगा? मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार यूज कर रहे हैं, आई मेट मैन इन आगरा, तो यह गलत है। आपको क्या कराना पड़ेगा? यहां पर आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर यह सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इन नाउन से पहले जनरली हमें किसका यूज करना है? आर्टिकल का यूज करना है। एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, शी सेंग अ स्वीट सॉन्ग। आपने क्या कहा भाई? कि यहां पर सॉन्ग जो है क्या है? एक कॉमन नाउन है और उससे पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लिख दूं मैं,
द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो आपने क्या कहा, आपको किसका यूज करना पड़ा है, आपने कहा कि भाई हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ा है। किससे पहले यूज करना पड़ा है, आपने कहा कॉमन नाउन से पहले यूज करना पड़ा है। अर्थात यहां पर जो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है, यहां पर जो डॉग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन से पहले जनरली आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल्स का यूज करोगे। बट देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस जहां पर कॉमन नाउन से पहले आप किसका यूज नहीं करोगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे कहां पर, व्हाइल स्टडीइंग आर्टिकल्स। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट नाउन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आइए समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन। आपने क्या कहा भाई, कलेक्टिव नाउन, और जैसे ही आपने शब्द यूज किया कलेक्टिव का, तो यहां से आपकी समझ में आ गया कहीं ना कहीं बात चल रही होगी किसकी, आपने कहा कलेक्शन की। किसकी भाई, कलेक्शन की, या फिर किसकी, ग्रुप की। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसी नाउन होती है जो किसको दर्शाएगी, आपने कहा समूह को दर्शाएगी। लेकिन कैसा कैसा समूह, आपने कहा कि जो क्या होता है, एक जैसे एट्रीब्यूट्स का होता है, एक जैसी क्वालिटीज का होता है। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। आपने क्या कहा, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन और थिंग्स टेकन एज अ होल। जहां पर आप किसी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह को एक यूनिट की तरह लेते हो, वह क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इन शॉर्ट आपकी समझ में यहां से इतना तो आ रहा होगा कि जब हम क्या लिखें क्लास, जब हम क्या लिखें आर्मी, जब हम क्या लिखें कमिटी, तो कहीं ना कहीं ये नाउन हमें जो बोध करा रही है। जब हम क्या लिखें टीम, जब हम क्या लिखें ज्यूरी, जब हम क्या लिखें ऑडियंस, तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नाम तो किसका ले रहा हूं, एक क्लास का ले रहा हूं, लेकिन यहां से प्रकट क्या हो रहा है, आपने कहा एक ग्रुप प्रकट हो रहा है। जब आप कहते हो फैमिली, जब आप क्या कहते हो भाई फैमिली, तो फैमिली क्या सिर्फ एक पर्सन से मिलकर बन जाती है, आपने कहा नहीं। फैमिली में आपने कहा दो या दो से अधिक मेंबर्स होते हैं, जब क्या बनती है, फैमिली बनती है। उसी प्रकार जब आप क्लास कहते हो तो क्लास कभी भी एक स्टूडेंट से नहीं बनती है, बल्कि क्या होते हैं, दो या दो से अधिक स्टूडेंट्स बैठते हैं, तब जाकर वो क्या बनती है, क्लास। टीम कभी भी एक पर्सन की नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एक से अधिक मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तब क्या बनती है, प्लेयर्स इंक्लूड होते हैं, तो क्या बनती है, टीम। उसी प्रकार ज्यूरी और कमिटी, जब एक से अधिक क्या होते हैं, मेंबर्स ऐड होते हैं, तो क्या बनती है, ज्यूरी या कमिटी बनती है। तो कहने का मतलब अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपने कहा कोई भी कलेक्शन होता है या फिर ग्रुप होता है, किसका होता है भाई, आपने कहा व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को, अर्थात एक जैसी समान क्वालिटीज का। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब तक हम समझते चले आ रहे थे कि यह जो नाउन है वो किस कैटेगरी की है। आपने कहा कलेक्टिव नाउन जो है वो एक तो काउंटेबल कैटेगरी की भी हो सकती है, और दूसरी बात हमने क्या कहा, हम इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यह किस कैटेगरी की है, आपने कहा विजुअल कैटेगरी की। रीजन, क्योंकि भाई आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरी बात, अब यहां पर एक बात समझेंगे, जनरली जब हमने किसका नाम लिया, फैमिली का, तो आपने क्या बताया कि यह क्या होती है, आपने कहा भाई कलेक्शन होता है। तो यहां पर एक बात समझनी है आपको, तो यहां पर इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, आपको दो तरह की कलेक्टिव नाउन्स देखने को मिलेंगी। आपने क्या कहा, हमें दो तरह की कलेक्टिव नाउन्स देखने को मिलेंगी, जहां पर हम एक नाम ले लेने से क्या होगा, आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और आपकी अर्थ बिल्कुल समझ में आने लगेगा। जब हमने नाम लिया फैमिली, तो आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब हमने नाम लिया क्या, बेबी, तो अब आप कहोगे कि भाई इसमें किस बात का बेबी, यानी किस चीज का समूह, उस समूह को क्लियर करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर क्या, आपने कहा अ बेबी ऑफ गर्ल्स या फिर बीमेन, तब जाकर क्या होगा, इनका अर्थ स्पष्ट होगा। तो कहने का मतलब यहां पर जो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट। कहने का मतलब एक नाउन से जब अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वह क्या कहलाती है, आपने कहा
कॉम्पैक्ट कहलाती है। और दूसरी बात, जब एक नाउन से अर्थ स्पष्ट न हो बल्कि उसके साथ हमें कुछ टर्म ऐड करने की जरूरत पड़े तो वह क्या कहलाती है, नॉन कॉम्पैक्ट। कहने का मतलब, जब आप क्या कहते हो, फ्लॉक, अब फ्लॉक आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन किस बात का फ्लॉक, तो आपको कहना पड़ेगा अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स लिखिए, या फिर क्या लिखिए, आपने कहा शीप लिखिए। लेकिन भाई जब आप आर्मी लिखते हो तो आर्मी आपकी समझ में आता है। यहां पर आर्मी अपने आप में ही क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। किसके लिए, आपने कहा कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। तो यहां से आपने दो कैटेगरी समझ ली। एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो अपने आप में क्या रखता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है। और एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ शब्दों का यूज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से आपको कुछ फिक्स कलेक्टिव नाउन्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में यहां से बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा, फ्लॉक के स्थान पर क्या कर देगा, कोई और कलेक्टिव नाउन यूज कर देगा और तुमसे पूछेगा कि यहां पर फिक्स कलेक्टिव नाउन कौन सी सही है। तो आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि यहां से एरर्स वो हमसे किस प्रकार पूछता है। चलिए, तो यहां से मुख्यतः आपको एक चीज समझ लेनी है। मैंने क्या कहा, यहां पर कुछ नाउन्स आपने क्या समझा, कुछ नाउन्स क्या शो कराती हैं, कलेक्शन या फिर ग्रुप को शो कराती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब हम एक कलेक्शन बनाए, कमेटी बनाए, तो उसमें सभी लोग क्या रखें, अपने एक जैसे विचार रखें। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स जो कैसे यूज हो सकती हैं, आपने कहा सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। चलो एक बार मैं लिख लेता हूं, ज्यूरी, कमिटी, काउंसल, टीम, ऑडियंस, क्लास। तो यहां से आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो क्या समझना पड़ेगा कि ये जो नाउन्स हैं ये किसको दर्शा सकती हैं, आपने कहा यूनैनिमिटी को दर्शा सकती हैं, या फिर डिवाइडेशन को दर्शा सकती हैं। अगर ये नाउन्स किसको दर्शा रही हैं, एक मतता को दर्शा रही हैं, किसको, एक मतता को, तो यह कैसे ट्रीट होंगी, आपने कहा सिंगुलर ट्रीट होंगी। किसकी तरह, सिंगुलर की तरह। और जब ये किसको दर्शा रही हैं, आपने कहा विभाजन को, बंटवारे को, तो यह कैसे ट्रीट की जाएंगी, आपने कहा प्लूरल नाउन की तरह। तो इसलिए हमने क्या लिखा है भाई, ये अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं और काउंटेबल भी हो सकती हैं। कहने का मतलब इनकी जो कैटेगरी बनती है वो कैसे बन सकती है, आपने कहा काउंटेबल भी बन सकती है और अनकाउंटेबल भी बन सकती है। अब ये जो आपको नाउन्स नजर आ रही हैं, आपने कहा कि जब ये मान लो हमने एक ज्यूरी बनाई, आप जानते हैं ज्यूरी ऑफ जज होता है, और कई बार कोई फैसला होता है तो उसमें मान लीजिए 5 जजों ने अपना फैसला सुनाया। यह जरूरी नहीं है कि 5 के 5 जज एक जैसा फैसला ही सुनाए। संभावना है उनमें से कुछ क्या करें, अपना फैसला अलग सुनाएं और बाकी फैसला अपना अलग सुनाएं। तो ऐसी अवस्था में संभावना बन जाती है कि ये जो आपको नाउन्स नजर आ रही हैं ये कई बार कैसे ट्रीट की जाती हैं, सिंगुलर की तरह, और कई बार कैसे ट्रीट की जाती हैं, प्लूरल की तरह। जब ये सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाती है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर रहती है, तथा इनके साथ जो हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, इट्स। और जब ये प्लूरल नाउन बनती है तो इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज किया जाता है, देयर। अभी थोड़ा सा डाउट आपके मन में रहा होगा, तो चलिए मैं इनसे एक एग्जांपल लिख लेता हूं और आपके डाउट को हम क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लिखा हमने, एग्जांपल क्या लिखा, द ज्यूरी बाज ऑब्लिक बर डिवाइडेड इन इट्स ऑब्लिक देयर ओपिनियंस। आगे, द ऑडियंस इज ऑब्लिक आर
requested to sit in its their seats। एक एग्जाम्पल और लिख दूं मैं, द ज्यूरी बाज ऑब्लिक वर यूनैनिमस इन इट्स ऑब्लिक देयर डिसीजन। तो देयर आर 3 एग्जांपल्स, लेट अस नोटिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। आपने कहा कि जब ये किसको दर्शाएं, एकमतता को दर्शाएं तो कैसे यूज करनी है, और जब ये किसको दर्शाएं, विभाजन को दर्शाएं तो कैसे यूज करनी है। इस कैटेगरी में थोड़ा ध्यान दें। आपने कहा द ज्यूरी, अब जो ज्यूरी थी वो क्या थी भाई, आपने कहा डिवाइडेड थी, और डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, आपने क्या कहा, विभाजन जो बंटवारे को दर्शाए। कहने का मतलब यहां पर डिवाइडेशन का सेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा, बर, और यहां पर आने वाली पजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगी, आपने कहा देयर। आगे बढ़िए, अब ऑडियंस आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या करने के लिए, सीट में बैठने के लिए, यानी हर एक ऑडियंस क्या बैठेगी, अपनी अपनी सीट में अलग बैठेगी। तो आपने कहा किसको दर्शाएगी, ये प्लूरल सेंस को, और यहां पर भी क्या आएगा, आपने कहा देयर। नीचे ज्यूरी जो थी वो क्या थी, यूनिनिमस, मतलब क्या होता है, सहमत थी, तो इसका मतलब ये किसको दर्शाएगा, आपने कहा भाई सिंगुलर को। अब यहां पर आप क्लियर हो पा रहा होगा आपके सामने कि कलेक्टिव नाउन्स कब यूनिटी अर्थात एकमतता को दर्शाती है और कब डिवाइडेशन को दर्शाती है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, आपने कहा इनके साथ वर्ब एंड पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। दूसरी बात, क्या इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज होता है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि इनसे पहले आप आर्टिकल्स लगा भी सकते हैं और कई बार हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। चलिए समझते हैं अपनी नेक्स्ट नाउन, जो कि क्या है, आपने कहा मैटेरियल नाउन। क्या भाई, मैटेरियल नाउन। कोई भी आपसे पूछे क्या होता है मैटेरियल नाउन, तो बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो, मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेटल और सबस्टेंस। आपने क्या कहा भाई, यह क्या है, नेम है, और किसका नेम है, किसी भी मेटल का या फिर किसका, सबस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि जब आप नाम लेते हो क्या, आयरन, जब आप नाम लेते हो गोल्ड, जब आप नाम लेते हो बोर्ड, जब नाम लेते हो आप वाटर, जब नाम लेते हो आप मिल्क, तो आपकी आसानी से समझ में आता है कि यह कैटेगरी किसको दर्शा रही है। आपने कहा किसी मेटल को या फिर सबस्टेंस अर्थात पदार्थ या द्रव को दर्शा रही है, और वही नाउन्स क्या कहलाती हैं, आपने कहा मैटेरियल नाउन कहलाती है। दूसरी बात, आपने कहा भाई यह किस कैटेगरी की नाउन है, तो पहली कैटेगरी तो बेटा ये क्या होती है भाई, आपने कहा अनकाउंटेबल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, अनकाउंटेबल। दूसरा आपने बताया यह कौन सी कैटेगरी है, आपने कहा विजिबल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, विजिबल कैटेगरी। तो चलिए समझ लेते हैं भाई अनकाउंटेबल क्यों है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आपको आयरन का जिक्र मिले, गोल्ड का जिक्र मिले, तो यह किस कैटेगरी की होती है, आपने कहा अनकाउंटेबल कैटेगरी की। तो इनसे स्पेशलिटी क्लियर होती है। जनरली पहला सेंस समझेंगे यहां पर कि इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। कहने का मतलब आपको कहीं भी जिक्र मिल जाए इनका तो आपको क्या नहीं करना है, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा द आयरन इज अ प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल। आपने कहा जनरली हम किसका यूज नहीं करेंगे, आयरन से पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, बट इन सर्टेन कंडीशंस आर्टिकल का यूज होता है। कहां होता है, इस टॉपिक को रीड करेंगे हम आर्टिकल्स पढ़ने के दौरान। फिलहाल बस इतना समझिए कि यहां पर हम किसका यूज नहीं करना, हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, आपने क्या कहा, ये किस कैटेगरी की नाउन होती है, अनकाउंटेबल कैटेगरी। लेकिन यहां पर एक कैटेगरी और आपको रीड करनी है। यदि मैं क्या करूं, इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करूं, तो ये नाउन्स प्लूरल कैटेगरी में यूज तो होंगी, लेकिन वो फिर मैटेरियल नाउन्स न बनकर कैसे ट्रीट होने लगेंगी, कॉमन नाउन्स बनकर। तो आप क्या लिखोगे, जनरली दीज नाउन्स कैन नॉट बी
प्लूरलाइज्ड। क्या नहीं कर सकते भाई आप इनका, आपने कहा बहुवचन नहीं बना सकते। बट इफ वी मेक देम प्लूरल, यदि हम कैसे ट्रीट करें भाई इनको, प्लूरल की तरह ट्रीट करें, तो इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, देयर मीनिंग्स गेट चेंज्ड। इनके जो मीनिंग है भाई वो बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं समझते हैं। यदि मैं इसमें क्या जोड़ दूं, आयरन माने क्या होता है आपने कहा लोहा होता है, आयरन जोड़ दूं तो अब ये क्या सेंस देने लगेगा, आपने कहा हथकड़ी, अर्थात इसका सेंस बदल जाएगा। गोल्ड माने क्या होता है, सोना होता है, लेकिन गोल्ड्स कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, सोने के आपने कहा सिक्के हो जाएंगे। आगे में थोड़ा सा बढ़ा, मैंने वुड में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। वुड माने क्या होता है आपने कहा लकड़ी, एस जोड़ दिया तो यह क्या हो गया आपने कहा जंगल। उसी प्रकार वाटर में एस जोड़ दिया, वाटर माने क्या होता है पानी, लेकिन अब यहां पर यह क्या हो जाएगा समुद्र। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा आयरन क्या होता है, आपने कहा लोहा, आयरन से बना दी हथकड़ी। गोल्ड माने क्या होता है सोना, लेकिन गोल्ड्स क्या बन गया सोने के सिक्के। वुड क्या होता है आपने कहा लकड़ी, क्या बना दिया जोड़कर जंगल। और वाटर क्या होता है आपने कहा पानी, जो कि एस जोड़ देने से क्या बन गया समुद्र। तो आई थिंक अब मेटेरियल नाउन की कैटेगरी आपके सामने हमने क्लियर कर दी है। मेटेरियल नाउन अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। अब आपकी यहां से समझ में आ गया होगा वाटर मेटेरियल नाउन्स। अब आपकी नेक्स्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे एरर्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।